अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर पार्टनर। तो कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आकिब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ। तो ऐसे ही का आज प्रोडक्ट लेके आऊँ जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के फ़ायदे नुकसान और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका जानेंगे, जिससे आपको फ़ायदा और नुकसान नहीं। और इसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या गलती करते हैं, आज की वीडियो में हम वो देखेंगे कि इसकी सही डोज़ क्या और इसको खाना कैसे, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जो आज की प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है वर्मोक्स। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मोबेंडाजोल 100 mg/ml होता है। इसमें ओरल सस्पेंशन है। ये एक आपको ये बोतल में 30 ml आपको सस्पेंशन मिल जाएगा। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो एस्पिन फार्मा जो कि इसको बनाती है, जो कि एक अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिनकी मेडिसिन की एफिकेसी काफ़ी अच्छी होती है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये 96 की आपको एक बोतल मिल जाएगा। एक सस्पेंशन किसी भी अच्छी फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। और अगर इसकी इंडिकेशन की बात करूं, यूजेस की बात करूं कि ये किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है और इसकी सही डोज़ क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस बता देता हूं। जिन बच्चों में पेट के कीड़े होते हैं, यानी पिनवर्म, हुकवर्म या पेट के कीड़े होने की वजह से बच्चे खाना नहीं खाते। अगर खाना खाते हैं तो उनका कलर पीला होना शुरू हो जाता है या उन्हें भूख नहीं लगती या पेट में मुसलसल दर्द रहता है। तो पेट में कीड़े होने की वजह से बच्चे को एक तो भूख नहीं लगती, दूसरा वो खाना उस तरह नहीं खा रहे होते तो उन्हें ग़िज़ाई कमी होने की वजह से वीक होने लग जाते हैं या उनका कलर पीला होने लग जाता है। तो उनमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये काम कैसे करता है, ये जो आपके पेट में कीड़े होते हैं उनकी ये ग्रोथ को रोक देता है। उन जो आपके वो खुराक से ग्लूकोज वगैरह ले रहे होते हैं, ये उनको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसकी सही डोज़ क्या है, इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। इसका ये 30 ml का सिरप होता है सस्पेंशन। ये आपने 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं देना, और जो हामला ख़वातीन है या प्रेग्नेंट वूमेन जो उनको आपने नहीं देना। और 2 साल से जो ज़्यादा उम्र वाले बच्चे हैं उनको आपने इसकी सही डोज़ क्या देनी है। आपने कोई मीठी चीज़ खिलाने के बाद, यानी खाना खाने के बाद भी आप दे सकते हैं और खाली पेट भी दे सकते हैं। तो कोशिश करें आप कोई हल्का फुल्का खाना लाजमी खिला दें या कोई मीठी चीज़ लाजमी खिला दें। मीठी चीज़ खिलाने के बाद आपने 1 चम्मच सुबह और 1 शाम, यानी दिन में 2 टाइम आपने देना है। 30 ml का सिरप है और 1 चम्मच आपने 5 ml यानी सुबह देना और 5 ml शाम। इस हिसाब से आपका 10 ml पर डे बनेगा और 3 दिन में आपका ये सिरप ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जब आपने 3 दिन पिला लेना तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने इसको दोबारा लाजमी पिलाना है। जिन बच्चों में ये दोबारा मसला हो जाता है वो इसी वजह से होता है कि आपने 14 दिन के बाद डोज़ रिपीट नहीं की होती, और जो लार्वे वगैरह यानी अंडे वगैरह मौजूद होते हैं इनके कीड़े वगैरह के, तो वो दोबारा 14 दिन के बाद वो दोबारा कीड़े बन जाते हैं, वो लार्वे से दोबारा कीड़े बन जाते हैं और फिर बच्चों को वही मसला शुरू हो जाता है, यानी पेट ख़राब होने लग जाता है, पेट में दर्द और ग़िज़ाई कमी या पेट में दर्द वगैरह रहने लग जाता है। तो 14 दिन यानी 2 हफ्ते के बाद आपने सेम इसी तरह, यानी 1 चम्मच सुबह 1 शाम 3 दिन के लिए, ये 14 दिन के बाद आपने डोज़ लाजमी रिपीट करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर बड़ों के लिए बात करूं कि अगर बड़ों को ये मसला हो, पेट में कीड़े हों या इसी तरह पेट में दर्द रहता हो या ग़िज़ाई कमी हो रही हो, रंग पीला हो रहा हो, तो उसके लिए बड़ों के लिए इसकी टैबलेट मौजूद होती है। उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा, आप अकाउंट में जाकर देख सकते हैं। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो अगर आप ओवरडोज़ लेंगे, कोई भी मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट तब भी होते हैं जब आप ओवरडोज़ लेते हैं। जितनी आपको डोज़ बताई गई अगर आप उतनी यूज़ करें तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। इसके साइड इफ़ेक्ट रेयर ही, अगर आप इसकी ओवरडोज़ लेते हैं तो डायरिया वगैरह हो सकता है या आपका GIT डिस्टर्ब हो सकता है, स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।